प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभुदास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल दीजिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके 21वें वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन को अपने मन में रख। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो ये है कि मैं और आप परमेश्वर से मेल मिलाप करें। परमेश्वर से मेल मिलाप करने का मतलब है परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट में आना या परमेश्वर के साथ एग्री होना। जिस प्रकार से मैं और आप अब्राहम के जीवन के अंदर पाते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की बात से एग्री रहा, उसने परमेश्वर की बात को स्वीकार किया। आज मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो मुझसे और आपसे करने के लिए कहता है, कई बार हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम एग्री नहीं हो पाते, और जब हम एग्री नहीं होते, उस चीज को मानते नहीं हैं, तब मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर भलाइयां प्रकट नहीं हो पाती, मेरे और आपके जीवन के अंदर शांति नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। मेरे और आपके जीवन के अंदर यदि मैं और आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप एक आनंद से भरपूर जीवन जिए, एक शांति से भरपूर जीवन जिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, शांति का जीवन बिना शांति के राजकुमार के मैं और आप नहीं जी सकते। शांति का जीवन जीने के लिए मुझे और आपको शांति के राजकुमार की हर एक बात से एग्री होना पड़ेगा। उससे एग्री होने का मतलब यह है, दो बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, परमेश्वर की बात को स्वीकारना। दूसरी चीज, परमेश्वर की अधीनता में आना। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता के अंदर लेना है। और ध्यान रखिए, अधीनता का मतलब यह है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना। जैसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी का आधार होना चाहिए। इट्स अ क्रिश्चियन लिविंग स्टैंडर्ड। परमेश्वर के लोगों को कैसा होना है, उनको क्या करना है और किस तरीके की जिंदगी जीना है, ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। और इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे भाई मेरे बहन, पाँव के लिए दीपक अर्थात ये मेरी और आपकी चलने में अगुवाई करता है। कहाँ मुझे और आपको चलना है, किस रीति से चलना है, किस तरीके से करना है, हर एक बात का निर्देशन मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अंदर मिलता है। परमेश्वर की अधीनता का मतलब ये है कि मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकारें, परमेश्वर के वचन को स्वीकारें। कई बार परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है, और जब वो मुझसे और आपसे बात करता है तो मेरे भाई मेरे बहन, वो मुझे और आपको निर्देशन देता है। जब मैं और आप उसकी सुनते हैं और जब मैं और आप उसके कहे अनुसार करते हैं, तब मेरे और आपके जीवन के अंदर भलाइयाँ प्रकट होती हैं। ध्यान रखिए, मैंने पहले भी एक मॉर्निंग डिवोशन के अंदर इस बात को बताया था। यीशु मसीह गलील के काना नगर में एक विवाह के अंदर आमंत्रित था और वहाँ पर दाखरस घट जाता है। तब यीशु मसीह की माँ कहती है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और मेरे भाई मेरे बहन, चेलों ने वही किया। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने इंस्ट्रक्शन दी। उनके जीवन के अंदर उनके उस विवाह के अंदर घटी आ गई थी, उस विवाह के अंदर कमी आ गई थी। ध्यान रखिए, यीशु मसीह आमंत्रित है, यीशु मसीह को निमंत्रण पहुंचा हुआ है, यीशु मसीह वहां पर मौजूद है, और फिर भी वहां पर घटी है। आज बहुत सारे लोग हैं, उनके जीवन के अंदर यीशु मसीह है, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों की घटी है। विश्वास की घटी है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की घटी है, सामर्थ की घटी है, दान और वरदानों की घटी है, शांति की घटी है, आनंद की घटी है, आत्मिक उन्नति की घटी है, और ऐसे ना जाने कितनी आत्मिक घटियों के अंदर यीशु मसीह को निमंत्रण करने के बावजूद भी लोग अपने जीवन के अंदर घटियों के अंदर जी रहे हैं। जानते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह को आमंत्रित तो कर लिया है, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ वहां पर मौजूद है, उसको कार्य करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को आमंत्रित किया है तो एक काम करना और बहुत ज़रूरी है, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कार्य ये है कि उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उसके साथ एग्री होना कि हाँ परमेश्वर आप जो कहते हैं मैं वो करूँगा। ध्यान रखिए पौलुस के जीवन के अंदर जब परमेश्वर का वचन पहुँचा तो पौलुस कहता है मैं मसीह के कारण सब बातों की हानि उठाता हूँ और सब बातों को कूड़ा जानता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो यीशु मसीह कह रहे हैं, जो यीशु ने मुझसे कहा है, जो उसके वचन ने मुझसे कहा है, वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, परमेश्वर की बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तब मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर का वचन कहता है तेरी भलाई होगी। तब आपके और मेरे जीवन के अंदर भलाई होगी। जहां मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा। उसने वो किया जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको इंस्ट्रक्शंस मिले थे। जो वचन उसको मिला था वो उन वचनों को लेकर के आगे बढ़ता रहा। और जब आप उत्पत्ति के आखिरी अध्याय के अंदर जाते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन एक बात यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, यद्यपि तुमने तो मेरे लिए बुराई की चेष्टा की थी, बुराई की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको भलाई में बदल दिया और आज ये बात प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, यही गवाही आपकी गवाही बन जाएगी यदि आपने उस परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया है। ध्यान रखिए, फिर चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे आपके अपने आपके विरोधी हो जाएं, चाहे संसार आपका विरोधी हो जाए, चाहे कोई आपके विरोध में कितना भी कार्य करे, चाहे कोई आपको छोड़ करके चला जाए, चाहे आपको गड्ढे में डाल दिया जाए, आपके लिए सारी योजनाएं हानि की बनाई जाए, लेकिन उन तमाम योजनाओं के अंदर भी आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन के अंदर देखेंगे। परमेश्वर आपको उठाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आप शांति में रहेंगे, आप परेशानी के अंदर नहीं रहेंगे, आप बेचैनी के अंदर नहीं रहेंगे, आप बीमारियों के अंदर नहीं रहेंगे, लेकिन आप परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन के अंदर देखेंगे। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन के अंदर में और आप देखें, उसके जीवन के अंदर फोड़े आ गए, उसके जीवन का सब कुछ उससे खो गया, छिन गया, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अय्यूब परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई पे बना रहा। ये बात परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या मेरे दास अय्यूब के समान कोई और खरा व्यक्ति है? मेरे भाई मेरे बहन, अय्यूब अपनी खराई पे बना रहा। उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली गई, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी धन संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप एक बात को पाते हैं, जब अय्यूब परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट में रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके अनुसार चलता रहा, मेरे भाई मेरे बहन, तब मैं और आप देखते हैं कि जितना अय्यूब के पास था परमेश्वर ने उसको दुगना दे दिया। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आपने बहुत कुछ खो दिया हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप बर्बाद हो गई हो, आपका हाथ खाली हो गया हो, आपका जीवन खाली हो गया हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस एक कार्य करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट में आ जाइए, परमेश्वर की बात से एग्री होना शुरू कर दिए। और जब आप परमेश्वर की बात से जो इंस्ट्रक्शंस वो आपको देता है, जब उसकी बात से आप एग्री हो जाएंगे, मेरे भाई मेरे बहन, आश्चर्य कर्म आपके जीवन के अंदर घटना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिए, एक नामान कोढ़ी था और परमेश्वर का वचन बताता है उसको परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की आत्मा में होकर इंस्ट्रक्शंस दिए। और क्या इंस्ट्रक्शन दिया? उससे कहा कि तू यरदन नदी में जाकर और उस यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगा लेना। मेरे भाई मेरे बहन, वो चला जाता है, कुड़कुड़ाता है, हालांकि बुड़बुड़ाता है, कहता है क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं थी, मेरे देश में यरदन नदी से उत्तम नदियाँ नहीं थी। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इस बात से उसके जीवन के अंदर चंगाई नहीं आई, लेकिन उसके जीवन के अंदर शांति, उसके जीवन के अंदर चंगाई तब आई जब उसने उस इंस्ट्रक्शंस को जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उसको दिए थे, जो परमेश्वर ने उसको दिए थे, जब उसने उसको फॉलो किया, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि नामान की जो त्वचा थी वो बच्चे के समान हो गई। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कम करना चाहता है। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर भलाइयों को प्रकट करना चाहता है। बस एक कार्य करें, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उसकी अधीनता में रहना। मेरे भाई मेरे बहन, अधीनता का मतलब आज्ञाकारिता है, अधीनता का मतलब परमेश्वर की बात से एग्री होना है, अधीनता का मतलब जो
परमेश्वर कहे बिना सवाल किए वही करना है। मेरे भाई मेरे बहन, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, पास आकर के वो उसका सूखा हाथ था और यीशु मसीह उससे कहते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ा। और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो कह सकता था यीशु मसीह मेरा हाथ तो उठता ही नहीं है, अगर ये हाथ आगे ही बढ़ जाता तो मैं तेरे पास क्यों आता। लेकिन उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसने यीशु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दिया मेरे भाई मेरे बहन। और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो दूसरे हाथ के समान ठीक और भला चंगा हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आज आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सूख गई हों, आत्मिक रीति से सूख गई हो, आपका आत्मिक जीवन सूख गया हो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट में आ जाइए, उससे मेल मिलाप कर लीजिए, उसके साथ में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए और वो करना शुरू करिए जो यीशु आपसे कह रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, वो जो स्थान ड्राई हो गए हैं, वो जो आपके रिश्ते ड्राई हो गए, जहाँ सूखापन आ गया है, वो जो आपका आत्मिक जीवन ठंडा पड़ चुका है, सूख चुका है, मेरे भाई मेरे बहन, जब आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, उसके वचन के अनुसार करेंगे, मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को पाएंगे जैसे अब्राहम ने पाया। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की भलाई को देखने पाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, होने दें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। हम बहुत से लोगों से मेल मिलाप करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लोग भले हैं, वो लोग अच्छे हैं, उनके साथ मिल कर के रहना भला है। वैसे ही मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर भला है। आज मैं और आप उसके साथ मिल कर के रहें, अर्थात उसकी अधीनता में रहें, जो कुछ वो कहे वही करें और उसके मुंह से शिक्षा सुन लें और उसके वचन को अपने मन में रखें। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर करके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। एक काम करें, वो जो परमेश्वर की दृष्टि में कुटिल है, आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए सही हो सकता है, आपके तरीके से, आपके हिसाब से सही होगा, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, तरीका तो सिर्फ परमेश्वर का चलेगा और किसी का नहीं। जब आप परमेश्वर के तरीके से चलते हैं, आप आशीषित होते हैं। जब आप परमेश्वर के तरीके से चलते हैं, तब आप बन जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन के अंदर पिता परमेश्वर कहीं भी पिता परमेश्वर हमारा आपसे मेल मिलाप अगर आज तक नहीं हुआ है, तो प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें कि प्रभु हम आपके साथ मेल मिलाप करें। हाँ प्रभु, ये संभव है, ये संभव है प्रभु आपके द्वारा यीशु मसीह, क्योंकि आपने क्रूस पर बलिदान देकर के पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया। और अब हमें पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपने सिखाया है कि हमें पिता से मेल मिलाप करना है, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना है। इससे हमें शांति मिलेगी, इससे हमारी भलाई होगी, इससे हमारे जीवन के अंदर उन्नति आएगी। और प्रभु अनुग्रह करें ताकि पिता परमेश्वर हर एक वो बात प्रभु जो तुझे महिमा नहीं देती, जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है पिता, हमारी जीवन से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हमारे तौर तरीके नहीं, हमारी धार्मिकता नहीं, लेकिन प्रभु जो तेरी इच्छा है उसको पूरी करने के लिए अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। आप सभी को जय मसीह की।